हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट पे। उम्मीद है आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आप लोग सब अधिकतर लोग इसी चीज़ में फंसते हैं। ये अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन में अंतर क्या है। चलिए आज इसी पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उम्मीद आपको फायदा होगा। व्हाई थ्री टर्म्स, हमें अधिकतर लड़के स्टूडेंट सब कंफ्यूज करते हैं ये तीनों टर्म्स, क्योंकि वो सिमिलर साउंड करते हैं, एक ही तरह के लगते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में कंसेप्ट क्या है? फाउंडेशनल थ्योरी, दैट इज व्हाई, क्यों। ये थ्योरी है, फाउंडेशन थ्योरी है। प्रिंसिपल्स, रूल्स टू फॉलो, या जो नियम बने हैं उसको फॉलो करना। व्हाट, क्या रूल है, क्या फॉलो करना है। कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन, हाउ, प्रैक्टिस में क्या है, ट्रेडिशन क्या है, चला रहा है अकाउंटिंग में, और कैसे उसको कर रहे हैं, ये होता है। अब थिंक ऑफ देम एज द डीएनए ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का डीएनए है। ये कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, तीनों को समझ गए ना। कंसेप्ट व्हाई, क्यों, प्रिंसिपल्स क्या, कन्वेंशन हाउ, कैसे। तो ये डीएनए है अकाउंटिंग का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिटेल में। मेन डिफरेंस क्या है, बेसिस क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन। मीनिंग क्या है, बेसिक एजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट में बेसिक एजम्पशंस है, फाउंडेशनल आइडियाज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस derived फ्रॉम कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कन्वेंशन, प्रैक्टिकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस फॉलोड इन रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। पर्पस क्या है, डिफाइन द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फाउंडेशन को डिफाइन करना है। इसमें डिफाइन हाउ अकाउंटिंग शुड बी डन, किस तरह से अकाउंटिंग को करना चाहिए, ये डिफाइन किया जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। हैंडल प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर थ्योरी इज अनक्लियर, अगर थ्योरी अनक्लियर हो तो प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसे हैंडल किया जाए, ये कन्वेंशन में आता है। नेचर, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है ये थ्योरेटिकल है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है रूल बेस्ड, ये प्रिस्क्रिप्टिव्स है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन ये प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस बेस्ड। मैंडेटेड क्या है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंडेटेड है, यस, मस्ट बी फॉलोड। अकाउंटिंग पॉलिसीज, यस, स्ट्रांगली रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग कन्वेंशन नॉन मैंडेटरी बट वाइडली यूज्ड, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट में एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग और कॉस्ट प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कंजर्वेटिव, मैटरनिटी, फुल डिस्क्लोजर, आगे पढ़ा चुके हैं, पढ़ेंगे भी आगे। यूज व्हेन, कब यूज किया जाता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को ट्रांजैक्शन के पहले रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अकाउंट्स तैयार करने समय तैयार किया जाता है, बताया जाता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जब वो लगे संदिग्ध कुछ, तो उस वक्त इसको किया जाता है। इम्पैक्ट क्या है इसका, अकाउंटिंग कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेजरमेंट और वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है, और कन्वेंशन रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन को अफेक्ट करता है। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को लेते हैं। फाउंडेशनल आइडियाज, द व्हाई ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्यों। These are basic assumptions that guide the entire accounting system। पहला मेजर कंसेप्ट क्या है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। वो हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट पे आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसका, ए शॉपकीपर इन्वेस्ट ₹2 लाख। एक शॉपकीपर है जो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। यहाँ पे एंटिटी कंसेप्ट है, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर। बिजनेस और ओनर दोनों बराबर नहीं है। ये क्या 2 लाख रुपया एक कैपिटल हो गया, ये पर्सनल मनी नहीं है, ये कंपनी के पैसे हो गए। तो स्टडी लेते हैं, स्मॉल किराना स्टोर, ओनर अपना शॉप के में रखे हुए पैसे को पर्सनल फोन बिल को पे करने के लिए यूज करता है। तो एंटिटी कंसेप्ट के अंदर क्या होगा, ये उसका ड्राइंग्स हो गया। ये पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स को रोकने
मिक्स करने से रोकता है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल टू फॉलो द व्हाट, क्या नियम को फॉलो करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑथोरेटिव रूल्स derived फ्रॉम कंसेप्ट यूज्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये ऑथोरेटिव रूल्स है, प्रिंसिपल्स जो है ऑथोरेटिव रूल्स है, इसको कंसेप्ट से ड्राइव किया गया है और रिकॉर्डिंग समय में और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के समय रिकॉर्ड करने समय इसको यूज किया जाता है। मेजर प्रिंसिपल्स क्या है इसमें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्ट प्रिंसिपल्स, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। इसको भी अलग से वीडियो से हमने बना के रखा है, इसे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल किया, इफ सैलरी ऑफ मार्च इज पेड इन अप्रैल, मार्च का सैलरी को अगर अप्रैल में पेड करते हैं तो क्या होगा, मैचिंग प्रिंसिपल। इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मार्च नॉट अप्रैल, मार्च में रिकॉर्ड करना होगा अप्रैल में नहीं। केस स्टडी, अमेजन फेस्टिवल सेल्स, अमेजन स्पेंड करती है ह्यूज अमाउंट्स को अपने विज्ञापन में सितंबर अक्टूबर में, फेस्टिवल सीजन्स में जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले होते हैं। तो ये एक्सपेंस को मैच करने, सेम पीरियड रेवेन्यू से मैच कराना होता है, जिसको हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये ट्रू प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन, प्रैक्टिकल कस्टम्स, द हाउ कैसे होगा। कन्वेंशंस आर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है ये, फॉलोड बिकॉज यूजर्स एक्सपेक्ट देम एंड दे आर टाइम टेस्टेड। मेजर कन्वेंशंस कौन सा, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ब्रिटलिटी, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर। इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तीनों को मैंने अलग से वीडियो बना के रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ सिर्फ डिफरेंस की बात हो रही है कि तीनों में डिफरेंस किया, लड़के लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या, एक्सपेक्टेड बैड डेट्स 10,000 रुपया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 20,000 रुपये। कंजर्वेटिव कन्वेंशन क्या कहता है, रिकॉर्ड लॉस के लिए रिकॉर्ड करना है, डू नॉट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, जो एक्सपेक्टेड बैड डेट्स उसको रिकॉर्ड करना है। बैड डेट प्रोविजन केस स्टडी के रूप में, एक बैंक जो है एक्सपेक्ट कर रहा है लॉसेस लोन डिफॉल्टर की वजह से, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, लोन लॉस प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये शो नहीं करेगा कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर इंटरेस्ट से उसको शो नहीं करेगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल कंपैरिजन विथ रियल बिजनेस एग्जांपल्स, रियल एग्जांपल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। यह कंसेप्ट क्या कौन वर्क कर रहा है, गोइंग कंसर्न, टाटा मोटर्स हर एक साल बिजनेस ये 10 से 20 बरस ये डिप्रिशिएट करता है अपने मशीनरी को, प्लांट को, अज्यूम करते हुए कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। यह मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लागू होता है। इम्प्लाई मोरल या ब्रांड रिपुटेशन इज नॉट रिकॉर्डेड, इम्प्लाई का जो मोरल वैल्यू है, ब्रांड रिपुटेशन है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। प्रिंसिपल्स एट वर्क, प्रिंसिपल काम में क्या यूज किया जाता है, कॉस्ट प्रिंसिपल, मशीनरी परचेज ₹50 करोड़ रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉट करंट मार्केट वैल्यू। मशीनरी जो परचेज किया गया 50 करोड़ में, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि करंट मार्केट वैल्यू पे। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर मैच टू रेवेन्यू फ्रॉम व्हीकल सेल्स, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को मैच कराया जाएगा रेवेन्यू से, व्हीकल सेल्स से। यहाँ कन्वेंशन क्या काम आ रहा है, कंजर्वेटिज्म, वारंटी क्लेम्स प्रोविजन रिकॉर्डेड इन एडवांस। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कंसेप्ट क्या क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट को देखे, प्रिंसिपल क्या क्या कर रहा है, कॉस्ट प्रिंसिपल्स, मैचिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन क्या, कंजर्वेटिज्म, उसके आगे कंसिस्टेंसी। सेम इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, एक ही तरह का जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन है उसी को हम लोग उस मेथड को यूज करते रहेंगे साल दर साल। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट या अमेजन का कंसेप्ट कहाँ लागू होता है, एंटिटी कंसेप्ट, ओनर्स फंड इज इक्वल टू नॉट कंपनी फंड्स। प्रिंसिपल्स क्या है, रेवेन्यू की रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन ऑर्डर डिलीवर, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है जब ऑर्डर डिलीवर किया जाता है, लेकिन नॉट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड ऑनलाइन, जब पेमेंट रिसीव किया जाता है उसमें पेमेंट को उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यहाँ कन्वेंशन क्या है, मेटेलिटी, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, माउस, यूएसबी केबल, ई एक्सपेंस इमीडिएटली, ये सब इमीडिएटली एक्सपेंस में आता है, मटेरियल उतना मटेरियल नहीं करता है। ये कोई अगर बड़ा एसेट हो, लैपटॉप हो या कुछ, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एसेट में। यहाँ डिटेल डिफरेंस, एनालिटिकल एक्सप्रेशन, पहला क्या है एक्सप्लेनेशन, पहला क्या है कंसेप्ट फोकस ऑन फंडामेंटल एजम्पशंस, कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल एजम्पशन फोकस करते हैं, वे अकाउंटिंग सिस्टम को ग्राउंड वर्क को ले करता है, उसका आधारशिला तैयार करता है। एग्जाम्पल के लिए, विदाउट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डबल एंट्री अकाउंटिंग कैन नॉट एग्जिस्ट,
अगर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट का जो ये है रूल है उसको फॉलो नहीं करते, उसके बगैर डबल एंटिटी अकाउंटिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सेकंड, प्रिंसिपल्स कन्वर्ट कंसेप्ट इनटू प्रैक्टिकल रूल्स। प्रिंसिपल जो किया है कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल रूल्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रिंसिपल सिद्धांत डिक्टेट करता है हाउ ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड, किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल, मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर दैट प्रॉफिट फिगर इज करेक्ट एंड नॉट मैनिपुलेटेड। मैचिंग प्रिंसिपल है ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉफिट फिगर जो है वो करेक्ट है, मैनिपुलेटेड नहीं है। तीसरा, कन्वेंशन फिल द गैप्स व्हेन प्रिंसिपल्स आर साइलेंट। जहां प्रिंसिपल साइलेंट है वहां पर कन्वेंशन गैप्स को फिल कर देता है। कन्वेंशन गाइड बिहेवियर व्हेन नाइदर कंसेप्ट नॉट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन। कन्वेंशन बिहेवियर को गाइड करता है जहां कंसेप्ट या प्रिंसिपल्स क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। एग्जांपल, जो दो वैल्यूज आर टू वैल्यूज आर अवेलेबल, कॉस्ट वर्सेस मार्केट वैल्यू। दो वैल्यू अवेलेबल है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो कंजर्वेटिव कन्वेंशन चूजेस द लोअर वैल्यू। कंजर्वेटिव कन्वेंशन जो है जो सबसे लो वैल्यू होगा, लोअर वैल्यू उसको चुनेगा। अब केस स्टडी लेते हैं सत्यम स्कैम का। ये परफेक्ट कंपैरिजन होगा। इशू फेक केस बैलेंसेस शोन, वायलेटेड कंसेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन, वायलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट नंबर्स, वायलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स, नो डिस्क्लोज्ड लायबिलिटीज, वायलेटेड फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ओवरशूटिंग एसेट्स, वायलेटेड कंजर्वेटिव कन्वेंशन। ये इसके स्टडी से हम लोग अच्छी तरह समझ सके ये इसे तीनों में डिफरेंस क्या है। ये सुपर एग्जाम फ्रेंडली फाइनल समरी है। फीचर, फाउंडेशन, कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन है। फाउंडेशन क्या है? बेसिक अजम्पशन है कंसेप्ट्स में। प्रिंसिपल्स में रूल डिराइव्ड फ्रॉम कंसेप्ट, कंसेप्ट से भी रूल्स डिराइव किए गए, बनाए गए हैं। कन्वेंशन क्या? प्रैक्टिकल ट्रेडिशंस। और पर्पस क्या है? डिफाइन थ्योरी, यहाँ डिफाइन रूल्स, यहाँ सोल्व रियल टाइम एम्बिग्यूटी। नेचर क्या है? यहाँ थ्योरेटिकल है, यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव है, यहाँ एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंडेटरी क्या है? कंसेप्ट यस, प्रिंसिपल यस, कन्वेंशन जनरली फॉलोड। एग्जांपल्स, एंटिटी गोइंग कंसर्न, कंसेप्ट में प्रिंसिपल से मैचिंग रेवेन्यू कॉम्बिनेशन, कन्वेंशन में कंजर्वेटिव कंसल्टेंसी। ऑनलाइन मेमोरी ट्रिक है। कंसेप्ट्स व्हाई, प्रिंसिपल्स व्हाट, कन्वेंशन हाउ। बस यही चीज याद रखने से ये तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट में क्यों, व्हाई, प्रिंसिपल्स में व्हाट क्या, कन्वेंशन में तो कैसे। तो ये सब को समझने के लिए तीनों वीडियो पहले देख लो, उसके बाद फिर इसको समझो अंतर क्या है तीनों में, तब तुम्हारा अकाउंटिंग बेस मजबूत हो जाएगा। कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखो, और क्या चाहते हो हम कोशिश करेंगे अच्छा सा वीडियो देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अकाउंट्स का। और हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।